स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं सना अमजद। आज के प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ सीरीज़ के लिए अपनी हुकूमत को ख़त लिख दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पाक भारत सीरीज़ के लिए अपनी हुकूमत को ख़त लिख दिया है और अगर हुकूमत ने इजाज़त दे दी तो रवां साल नवंबर के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात में सीरीज़ हो सकती हैं। ख़त में कहा गया कि भारत पाकिस्तान के साथ दुबई में सीरीज़ खेलना चाहता है, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज़ खेलने की इजाज़त दी जाए। जराये का कहना है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने पीसीबी के कानूनी चाराजोई से बचने के लिए ये चाल चलने का फैसला किया है, क्योंकि सीरीज़ ना खेलने की सूरत में पीसीबी ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर रखा था और अब अपनी हुकूमत को ख़त लिखने का मकसद यही है कि अगर हुकूमत इनकार कर देती है तो भारतीय क्रिकेट बोर्ड सारा का सारा मलबा अपनी हुकूमत पर डालकर सीरीज़ खेलने से माजरत कर सकता है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन शहरयार खान ने इंडियन क्रिकेट बोर्ड की जानिब से अपनी हुकूमत को पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ के लिए ख़त लिखने की दरख्वास्त से लाइल्मी का इजहार करते हुए कहा कि बीसीसीआई के इक़दाम को आईसीसी के खौफ से ताबीर किया है। चेयरमैन पीसीबी शहरयार खान ने कहा कि बीसीसीआई ने सीरीज़ के हवाले से ताहाल कोई राब्ता नहीं किया। हमें मीडिया के ज़रिए आने वाली खबरों से मालूम हुआ है कि शायद आईसीसी की कार्रवाई के खौफ से बीसीसीआई ने पाकिस्तान से सीरीज़ खेलने की तैयारी की है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ वुमेन सीरीज़ ना खेलने पर आईसीसी ने कार्रवाई करते हुए हिंदुस्तान के पॉइंट्स काट दिए थे। याद रहे कि एक भारतीय अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई वजारत दाखिला को 2014 में फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम के तहत किए गए मुआहदे को पूरा करने के लिए इजाज़त मांगी है। बीसीसीआई इस दफ़ा दुबई में सीरीज़ खेलने को तैयार है, जहां पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ की मेज़बानी करता है। मुआहदे के मुताबिक हिंदुस्तान क्रिकेट टीम को 2014 में सीरीज़ के लिए पाकिस्तान का दौरा करना था, लेकिन हुकूमत की जानिब से इजाज़त ना मिलने पर सीरीज़ ख़त्म कर दी गई थी, जिसके बाद पाकिस्तान टीम भी हिंदुस्तान नहीं गई थी और पीसीबी के चेयरमैन शहरयार खान ने मुआहदे पर दस्तखत करने के बावजूद सीरीज़ ना खेलने पर बीसीसीआई के खिलाफ कानूनी चाराजोई का ऐलान कर दिया था। उनका कहना था कि हिंदुस्तान ने एमओयू पर दस्तखत किए लेकिन सीरीज़ नहीं खेली, जिसका नुकसान पूरा किया जाए और बोर्ड ऑफ गवर्नर ने इस हवाले से कानूनी चाराजोई की मंजूरी दी है। पाकिस्तान ने 2015 में आईसीसी की बिग थ्री की मशरूत हमायत की थी, जिसके बदले में बीसीसीआई ने सीरीज़ खेलने का मुआहिदा किया था। दूसरी जानिब आईसीसी ने ताहाल ही बिग थ्री ख़त्म करने की मंजूरी दी है, जिसका बाकायदा फैसला अप्रैल में किया जाएगा। और ख्याल रहे कि मीडिया की इत्तलाआत के मुताबिक बीसीसीआई रवां साल सितंबर या नवंबर में पाकिस्तान के साथ दुबई में सीरीज़ के ख्वाहा हैं, जिसके लिए उन्होंने अपनी हुकूमत से बाकायदा इजाज़त मांगी है। अगली खबर आपके साथ शेयर करेंगे। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ पहले टी20 मैच में उम्दा परफॉर्मेंस से सबके दिल जीतने वाले शादाब खान ने टेस्ट कैप मिलने का कवी इम्कान है। 19 साला नौजवान लेग स्पिनर ने अगर अगले मैचों में भी ऐसी ही उम्दा कारकर्दगी का मुजाहिरा किया तो उन्हें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ टेस्ट सीरीज़ में भी मुंतखब किया जा सकता है। कप्तान सरफराज अहमद ने शादाब खान की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए कहा कि इसने पहले ही टी20 मैच में खुद को मैच विनर साबित कर दिया है। सरफराज की तारीफ के बायस टेस्ट टीम के कप्तान मिसबाउल हक और कौमी सेलेक्टर ने भी एक तरह का फैसला कर लिया है और अब शादाब खान अगले मैचों में अच्छी परफॉर्मेंस के जरिए टेस्ट कैप हासिल कर सकते हैं। सेलेक्टर और मिसबाउल हक उन्हें टेस्ट टीम में शामिल करने से कबल यही देखना चाहते थे कि वो बड़े मैच का प्रेशर कितनी अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं और उन्होंने पहले टी20 मैच में शानदार बॉलिंग के जरिए सेलेक्टर और मिसबा के दिल में जगह बना ली है। वाज़ेह रहे शादाब खान ने पहले मैच में महज 7 रन्स के इवज़ 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाकर आलमी रिकॉर्ड बनाने के अलावा मैन ऑफ द मैच का अवार्ड भी हासिल किया था। अगली खबर शामिल करेंगे फुटबॉल की दुनिया से। मैच ऑफिशियल से बदतमीजी पर अर्जेंटीना के फॉरवर्ड लियोनेल मेसी पर 4 इंटरनेशनल मैचों की पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके सबब वो वर्ल्ड कप क्वालिफाइड मुकाबलों में अपनी टीम की नुमाइंदगी नहीं कर सकेंगे। फुटबॉल की आलमी गवर्निंग बॉडी फीफा ने पाबंदी का ऐलान करते हुए कहा कि चिली के खिलाफ मैच में मेसी ने असिस्टेंट रेफरी के लिए हद तक आमेज अल्फाज अदा किए थे। फीफा ने अपने बयान में वाज़ेह किया है कि ये फैसला फीफा डिसिप्लिन कमेटी की जानिब से इस तरह के साबिक फैसलों को मद्देनजर रखकर किया गया है। वो अब 10 अक्टूबर को इक्वाडोर के खिलाफ मैच में ही अर्जेंटीना की नुमाइंदगी कर सकेंगे। 10 टीमों पर मुश्तमिल वर्ल्ड कप के जुनूबी अमरीकी ग्रुप में अर्जेंटीना ने 13 मैचों में 22 पॉइंट्स हासिल किए और वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं, लेकिन अगर नंबर
नंबर 6 टीम से उनका फासला सिर्फ 2 पॉइंट्स का है और मेसी की खिदमत हासिल ना होने की वजह से अर्जेंटीना आइंदा 4 मैचों में बेहतरीन खेल जो है वो पेश नहीं कर सकेंगे। उनके लिए एक बहुत मुश्किल मरहला होगा। इस ग्रुप से सफ़े अव्वल की 4 टीमें रूस में होने वाले वर्ल्ड कप 2018 के लिए क्वालिफाइड कर लेंगी, जबकि 5वीं नंबर की टीम वर्ल्ड कप तक रसाई के लिए किसी और टीम के साथ उनका मुकाबला होगा, किसी और क्वालिफाइड टीम के साथ वो कंपटीशन करेंगे। याद रहे कि आने वाले दिनों में अर्जेंटीना को वर्ल्ड कप के 5 क्वालिफाइड मुकाबले खेलने हैं और इस पाबंदी के सबब वर्ल्ड कप के रन अप टीम को पाकिस्तान 5 मैचों में अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी की खिदमत हासिल नहीं हो सकेंगी। और अगली खबर शामिल करेंगे रेसलिंग की दुनिया से मर्दान से ताल्लुक़ रखने वाले 440 किलो वजन पहलवान खान बाबा ने भारत के ग्रेट खाली को खुला चैलेंज दे दिया है। उन्होंने भारतीय पहलवान को ललकारते हुए कहा कि खाली मैं आ रहा हूं और मैं ना सिर्फ एक हाथ से उठाऊंगा बल्कि ज़मीन पर पटकूंगा। बाबा खान का मजीद कहना था कि मुझे ज़ाती तौर पर गोल्डबर्ग और जॉन सीना पसंद है, मगर अभी मुझे WWE का लाइसेंस नहीं मिल रहा। लगता है कि वो मेरे वज़न से डरते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 100 किलो का पत्थर उठा लेता हूं और ऑल्टो गाड़ी भी मैं उठा सकता हूं। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक मुसलसल मैं वर्जिश करता हूं और हर 2 घंटे के बाद मैं खाना खाता हूं। उनका कहना था कि मैं एक वक्त में दर्जन अंडे आसानी से खा लेता हूं और फिरनी मुझे खाने में बहुत पसंद है। खान बाबा का मजीद कहना था कि मेरे सूट को 12 मीटर कपड़ा लगता है और PTI ने मेरे लिए कहा था कि वो मेरे लिए आसानियाँ पैदा करेंगे, मेरे लिए कुछ करेंगे, लेकिन अभी भी PTI ने मेरे लिए कुछ नहीं किया। और जब उनसे शादी के हवाले से बात की गई तो खान बाबा का कहना था कि मैं 30 की उम्र में जाकर शादी करूंगा और मैं चाहता हूं कि मैं जिस खातून से शादी करूं वो भी रेसलिंग की दुनिया से ताल्लुक़ रखती हो। जी नाज़रीन, ये थी अब तक की स्पोर्ट्स अपडेट। इसी के साथ सना अमजद को इजाज़त दीजिए और मज़ीद अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए urdupoint.com।